ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग बिगिन करेंगे एक नए टॉपिक से, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था। और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बेसिस पे खूब सारा अलग अलग प्रोफाइल का सवाल वगैरह हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे प्रोफाइल्स को हम लोगों ने कवर कर लिया लास्ट क्लास तक, ठीक है। आज उसके आगे बिगिन करेंगे हम। आज हमारा पहला टॉपिक होगा एनालिसिस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर देखते हैं एनालिसिस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले क्या आप लोग मेरे को क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बता सकते हो कि वो देखने में कैसा होता है? सबसे पहला चीज मैं पढ़ाना चाहता हूँ इसमें आप लोगों को, जनरल, एक सेकंड बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ बेटा बताओ क्या होता है। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बहुत शानदार। एक चीज भूल गए क्या लेकिन आप शायद, क्या भूले बताओ? Where a is not equal to 0. Yes, where a is not equal to 0. This was the general form of cubic polynomial. क्या ये सबको कंफर्टेबली याद है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेटा कितना जीरो होता था बताओ? दो, मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 रियल जीरोस हो सकता है। उस तरीके से आप इसके बारे में क्या कमेंट करोगे? इसका कितना जीरोस पॉसिबल? सर मैक्सिमम 3। वेरी गुड, मैक्सिमम 3। तो नेक्स्ट अपन वही पॉइंट लिखेंगे कि इट कैन हैव 3 रियल जीरोस, ठीक है। इट कैन हैव 3 रियल जीरोस। अच्छा, वहां के जीरोस का सिंबल क्या था क्वाड्रेटिक के टाइम पे? अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे द सिंबल्स विल बी, देखना, दे आर डिनोटेड बाय, दो सिंबल तो पुराना ही है, अल्फा बीटा, एक सिंबल नया है, गामा, ठीक है। इट इज जस्ट कि अल्फा को थोड़ा फ्लिप कर दिया ऊपर की तरफ तो ये गामा बन गया, ठीक है। मैं थोड़ा और बेटर तरीके से लिखने का ट्राई करता हूँ। दिस दिस इज द सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखने में कैसा हो, तो ये तो आई थिंक सबको याद है, ax cube plus bx square plus cx plus d where e is not equal to 0. Since it is cubic polynomial, so it can have 3 real zeros at max, ठीक है। तो इसके पास में 3 रियल जीरो हो सकता है। इन 3 रियल जीरो का जो सिंबल होगा वहां पर there were 2 real zeros, the symbols were alpha and beta. Here we have 3, therefore the symbols are alpha, beta and this new symbol is called gamma. Is this point clear? बोलो हाँ या ना। क्लियर सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक के बारे में एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients. Relation between zeros and coefficients, ठीक है। coefficients of cubic polynomial, cubic polynomial, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ डाउट हो तो पूछना। देखो इसके अंदर में सबसे पहले जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो देखने में कैसा होता है वो लिखते हैं हम लोग। वी नो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्यूबिक polynomial is just like we discussed above, ठीक है। cubic polynomial is कैसा होगा? fx is equal to ax cube plus bx square
प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आता है? बोलो हाँ या Yes. हाँ सर नहीं? ओके ओके। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूँ कि अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ। वी आर ट्राइंग टू स्टडी रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो इस रिलेशनशिप का मैं काइंड ऑफ आपको प्रूफ दिखाऊंगा अभी कि रिलेशनशिप जो होता है वो वैसा ही क्यों होता है, ठीक है? लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रूली स्पीकिंग आपके लिए बस वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, द प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है? प्रूफ जस्ट सेटिस्फैक्टरी लेवल तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इज दैट थिंग क्लियर? बोलो हाँ या ना? हाँ सर Yes, sir. ओके। और इसीलिए एक बार थोड़ा सा प्रूफ को हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करें। और बाकी प्रूफ थोड़ा लंबा है, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो वो आएगा। ओके। तो कोई भी दुनिया का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा बेटा, वो देखने में ऐसा हो। अभी मेरा एक सवाल है कि यदि मैं इसमें से एक कॉमन लूं राइट हैंड साइड में से, तो पॉलिनोमियल का चेहरा देखने में कैसा हो जाए? ये कॉमन लेने से बताओ थोड़ा। एक्स क्यूब x cube plus bx प्लस square plus cx b बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आई थिंक, प्लस c बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस d बाई ए, ठीक है ना? वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये फील आ रहा है क्या? अगर a एक बार के लिए हाँ कॉमन ले हाँ, तो sir. ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ सर सर तो इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है? कि चलो ये इक्वेशन नंबर 1 है। दुनिया का कोई भी रैंडम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखने में ऐसा होगा। अगर a को कॉमन ले लिया जाए तो चेहरा ऐसा हो जाएगा। एंड ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए इक्वेशन 1 मार्क कर, ठीक है? अब मैं एक चीज आप लोगों से पूछता हूँ, ध्यान से सोच के बता। लेट द zeros ऑफ एफ एक्स, मतलब ये जो पॉलिनोमियल था ना, रैंडम क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये वाला, इसके जीरोस को अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि लेट द जीरोस ऑफ एफ एक्स बी अल्फा बीटा एंड गामा, तो इस इंफॉर्मेशन से एफ एक्स का चेहरा कैसा होना चाहिए? कोई भी रैंडम क्यूबिक पॉलिनोमियल का चेहरा नो डाउट ऐसा होगा। लेकिन अगर मेरे को कोई आदमी इस एफ एक्स का तीनों जीरो बता दे, तो इस तीन जीरो के इंफॉर्मेशन से क्या मैं एफ एक्स को डेवलप कर सकता हूँ? क्या मैं एफ एक्स को वापस से रीराइट करने का ट्राई कर सकता हूँ? बोलो। हाँ, sir. हाँ हाँ सर सर और बेटा इस इंफॉर्मेशन, इस जीरोस वाले इंफॉर्मेशन को अगर मैं यूज करके एफ एक्स को लिखने का अगर मैं ट्राई करूंगा, तो एफ एक्स का चेहरा कैसा होना चाहिए बताओ जरा। क्वाड्रेटिक के टाइम पे एक बार अपन ने इसको डिस्कस करा था। मेरे ख्याल में चेहरा ऐसा होना चाहिए, देखना ध्यान से। एफ एक्स इज इक्वल टू सम के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है? अभी मैं जस्टिफाई करूंगा कि क्यों एफ एक्स का अगर जीरोस अल्फा बीटा गामा है तो उसका चेहरा ऐसा ही क्यों होना चाहिए। इस चीज को मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करने का ट्राई करूंगा। अब देखना समझ में आता है कि नहीं आता। एफ एक्स एज वी ऑल कैन सी इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने डेवलप किया, क्या आपको फील आ रहा है कि अल्टीमेटली जब सारा मल्टीप्लाई करके मैं खोल दूंगा तो ये भी क्यूबिक हो जाएगा? बिकॉज देयर विल बी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब का टर्म तो एक आ जाएगा, इट विल बिकम क्यूबिक। बोलो हाँ यार। Yes, sir. यस Okay. सर सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि एफ एक्स को क्यूबिक होना चाहिए था और ये वाला भी क्यूबिक है, तो ठीक है, बढ़िया बात है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर एफ एक्स का जीरोस अल्फा बीटा और गामा है, तो एफ एक्स के अंदर में एक्स के जगह पर अल्फा रखने पे या बीटा रखने पे या गामा रखने पे आंसर क्या आना चाहिए था? जीरो आना चाहिए था। बोलो हाँ यार। हाँ, sir. तो आप हाँ फील सर लो, आप फील लो बेटा कि एफ एक्स में मैं अगर एक्स की जगह पर अल्फा रखता हूँ, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा, दिस विल बी अल्फा माइनस बीटा एंड दिस विल बी अल्फा माइनस गामा, ठीक है? दिस पार्ट विल बी क्लियरली जीरो, आई थिंक अल्फा माइनस अल्फा इज जीरो। यस सर Yes, sir. यस दिस सर पार्ट मे बी सम नंबर, ठीक है, एंड दिस पार्ट में आल्सो बी सम नंबर, बट अल्टीमेटली कैन यू फील कि मल्टीप्लाई करने पे इट विल बिकम जीरो ओवरऑल? Yes, यस sir. हाँ सर यस Okay. सर और क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्टीमेटली मेरे को एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू जीरो मिल रहा है, मतलब एफ में अल्फा डालने पे जीरो आ रहा है? बोला हाँ या नहीं? हाँ, हाँ sir. सर सर तो हाँ यहाँ सर से इस बात का वेरिफिकेशन हो गया क्या कि अल्फा इज जीरो ऑफ एफ एक्स? Yes, sir. यस सर इस सिमिलर टर्म्स में बेटा हम बीटा का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप सोच के देखो, एक्स के जगह पर अगर आप बीटा इमेजिन करोगे तो यहाँ पर इट विल बिकम बीटा माइनस अल्फा,
यहाँ पर इट विल बिकम बीटा माइनस बीटा एंड यहाँ पर इट विल बिकम बीटा माइनस गामा, ठीक है। फर्स्ट नंबर में भी जीरो, मे नॉट बी जीरो, कुछ भी हो सकता है, बट सेकंड नंबर कंफर्मली जीरो ही होगा, थर्ड नंबर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगेन अल्टीमेटली इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ओवरऑल क्या आएगा बताओ, जीरो ही आएगा शायद। जीरो। Zero. 0. और ये कौन जीरो बन गया, ये एफ ऑफ बीटा जीरो बन गया। हाँ बोलो। sir. तो क्या हाँ, यहाँ सर। से ये कह सकते हैं कि यार पक्का पक्का बीटा जो है वो एफ एक्स का क्या बन गया, जीरो बन गया। हाँ sir. हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर. ऐसे ही यू कैन क्रॉस वेरीफाई फॉर गामा ऑल्सो। गामा कभी जब आप क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे तो आपको क्लियर फील आ जाएगा कि गामा इज ऑल्सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, अगर मैं एफ एक्स को ये वाले फॉर्मेट में पकड़ता हूँ तो इससे दो बात क्लियर हो गया कि एफ एक्स जो ये वाला पॉलिनोमियल ही मैं लेके चल रहा था उसका अगर जीरो अल्फा बीटा गामा है तो उसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है। एक तरीका ऑब्वियसली ये ऊपर वाला है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये नीचे वाला जो अपन ने ऐसे लिखा है। एफ एक्स को इन दोनों ही तरीकों से लिखा जा सकता है। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहे sir. आ रहा है सर। सर. आ रहे सर. ओके, फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कोफिशिएंट्स का यूज करा है इसको लिखने के लिए, एंड सेकंड वाले में हम लोगों ने क्या चीज का यूज करा है, जीरोस का यूज करा है। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? Clear है sir. क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, अब Clear मैं है, सेकंड वाली मतलब कि फॉर्मेट को बेटा थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ ही करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखो आप। दिस इज इक्वल टू कैन राइट की के का के छोड़ दो, पहले दो टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या आप मेरे को बता सकते हो कि क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अगर आपको क्लास 9 का एक आइडेंटिटी याद हो तो टाइम्स ऑफ यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस गामा। बोलो ये क्लियर है कि मैं इसको करके दिखाऊं? Sir clear है. क्लियर है क्लियर है सर। सर। तो क्लियर है. क्लियर है, ओके। तो बेटा अभी ये कंप्लीट हो गया सिंप्लीफाई, कि और सिंप्लीफाई होगा ये दोनों? हो गया. नहीं मेरे ख्याल में नहीं और होगा होगा, सर। और होगा। सर और होगा. देखना ध्यान से और कैसे होगा मैं करके बताता हूँ, ठीक है। देख, एक्स स्क्वायर यानी कि इसका पहला टर्म इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस गामा। धीरे धीरे करेंगे, कोई घबराने वाला बात नहीं। नेक्स्ट टर्म इस वाले पार्ट का ये माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, तो उसको लिखेंगे माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स इंटू क्या, एक्स माइनस गामा। और एक टर्म और आएगा बेटा यहाँ से, दैट वुड बी प्लस अल्फा बीटा दिस इंटू एक्स माइनस गामा, तो ये हो जाएगा आई थिंक प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। सबको आया समझ के नहीं आया समझ ये एक्सपेंशन? आ गया आ गया सर। आगे ओके, फर्दर इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। देखो तो एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, अब जब बेटा खोलोगे इसको अंदर ले जाओगे तो क्या क्या टर्म आएगा सोचो। एक आएगा आई थिंक एक्स क्यूब और एक आएगा माइनस गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। अभी यहाँ थोड़ा फील लेना बेटा। हाँ, यहाँ पर ये पूरा जो मैंने पर्पल कलर से लिख रखा है इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल थिंग इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर. क्लियर। दिस पर्पल पार्ट इंटू अल्फा, मतलब अल्फा नहीं एक्चुअली माइनस अल्फा, ठीक है। तो कैन यू फील कि माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस? बोलो यस सर। हाँ सर। अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा और बाहर वेरिएबल रहेगा सिंपली एक्स। इज दैट ओके? दिस पार्ट इंटू माइनस अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये वाला। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आया सर। आगे और बेटा इसको खोलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, प्लस अल्फा बीटा, तो खोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा एक्स और दूसरा हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस यस सर। सर। Yes. सर Okay. एक बार समझा दीजिए ना वापस। कौन सा पार्ट बेटा? सर ये अल्फा Last वाला? प्लस बी, नहीं उसके पहले वाला। ये वाला? अच्छा देखो हाँ। इसमें क्या हुआ कि दिस होल इंटू एक्स माइनस अल्फा लिखा हुआ था, ठीक है। अभी हाँ। इसमें क्या हुआ कि पहले हुआ दिस इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस इंटू हाँ। प्लस माइनस रह गया और अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे एज इट इज पड़ा हुआ। तो ये एक टर्म हुआ। दूसरे बार में ये पर्पल पार्ट इंटू माइनस अल्फा हुआ, तो माइनस इंटू माइनस बिकेम प्लस
अल्फा इंटू दिस अल्फा प्लस बीटा बिकेम अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एंड एक्स का एक्स ही रह गया क्योंकि इस वाले के पास में कोई एक्स तो था नहीं। हाँ सर ठीक है। क्लियर है? ओके। हाँ सर। मैं एक बार और पूछता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ तक सब चीज समझ में आया? हाँ या ना? हाँ सर। So, ओके, so हाँ बताओ बेटा। एक्स माइनस गामा ही होगा बेटा, ये वाले का पूछ रहे हैं ना? अच्छा नहीं, इसका बोल रहे हैं। हाँ सर। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा। एक टेक्निकल एरर में बेमतलब का कर रहा था, थोड़ा ध्यान से देखो। हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर रहे थे, ये पार्ट ठीक था, इस पार्ट में एक टेक्निकल एरर हो गया, ये अल्फा नहीं ये गामा होना चाहिए था। थैंक यू बेटा। एक्स माइनस का मैं वेलकम। एक्सप्लेन करते करते बह गया था थोड़ा सा, ठीक है। इसके चक्कर में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, यहाँ पे अल्फा नहीं आके यहाँ पे गामा आ जाएगा, बाकी सब चीज सेम ही रहेगा मेरे ख्याल में। देखो तो क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। क्लियर है। क्लियर है Clear सर। is sir. क्लियर है सर। So clear. ओके ऑलराइट। अब बेटा ध्यान से सुनो, बचपन से हमको सिखाया गया कि जब भी ऐसा हो जाए, जब पूरा सा मतलब खिचड़ी हो जाए एकदम से, तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने स्टेटमेंट को, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक कि ये टर्म और ये टर्म लाइक है, तो दोनों के पास में एक्स स्क्वायर है वेरिएबल का पावर। ये टर्म और ये टर्म लाइक है, दोनों के पास में वेरिएबल एक्स का पावर 1 है। ठीक बोल रहा हूँ कि ठीक नहीं बोल रहा हूँ, बताओ एक बार। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक। तो अगर इकट्ठा करके अपन लिखेंगे बेटा तो ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल में, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फील लेना। हाँ, इन दोनों में से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो आई थिंक एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लो और बाहर एक माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस ऑफ यहाँ से बचेगा गामा और वहां से आ जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर। देखो तो फील आया क्या कि इन दोनों को सबमर्ज करके ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। यस हाँ सर। sir. हाँ सर। ओके, इन दोनों में से कुछ कॉमन बता सकते हो क्या? सर एक्स और एक्स, यस, ब्रैकेट को भी फिलअप कर लेंगे एक बार, तो एक्स आएगा बाहर, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट का सर यदि मैं गामा सोचूं, प्लस अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखो, दिस इज गामा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अल्फा इंटू बीटा। तो एक्चुअली क्या होगा, वो हो जाएगा गामा अल्फा प्लस गामा बीटा और प्लस अल्फा बीटा। फील आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो ये दोनों टर्म आई थिंक कवर हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और हाँ, यहाँ सर। से क्या है, माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा। इसको मैं एक बार और रीअरेंज करके लिखना चाहता हूँ, अब ध्यानपूर्वक देखो समझ आ रहा है कि नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, ये हो गया आपके लिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्लस इसको आप थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, साइक्लिक लगता है। वो ऐसा हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, टाइम्स ऑफ एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। देखो तो ये लाइन आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ आ गया गया sir. सर। पक्का ना? सर आ गया। हाँ हाँ सर। सर। हाँ sir. सर। ओके, तो इसको मैं मार्क करता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी बात क्या है, मैं इक्वेशन नंबर 1 को एक बार यहाँ कॉपी भी करना चाहूंगा ताकि हम थोड़ा कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। ध्यान से समझना, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसको अगर आप कोफिशिएंट्स के हेल्प से लिखना चाहते हो तो वो ना ऐसा दिखाई देता है जैसा इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है। और इसी एफ एक्स को जब आप जीरोस के हेल्प से लिखना चाहते हो तो वो एक बार का ऐसा दिखता है, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने वरने के बाद में वो ऐसा दिखता है जैसा इक्वेशन 2 में दिखाया हुआ है। लेकिन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम ही पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स। एक बार वो कोफिशिएंट्स के हेल्प से लिखा हुआ है और एक बार वो जीरोस के हेल्प से लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, बताओ एक बार। आ रहे आ सर। रहे आ रहे sir. सर। सर आ ओके, रहे। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बेटा कितना है, यहाँ पर 1, 1 वन। और यहाँ पर बेटा कितना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1। 1 वन। 1। तो बाकी लोगों का भी कोफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए, कैन यू फील इट? हाँ सर। यस सर। yes हाँ sir. सर। हाँ। और उससे हम लोग डेवलप कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो क्या क्या होगा देखो, इसका तो दोनों का 1 है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है। ये वाला और ये वाला को जब हम कंपेयर करेंगे तो आई विल गेट दिस कि माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू बी बाई ए
जिसको चेंज करके यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आया आ सर। गया सर। Yes, sir. आया। ओके, अब बेटा दूसरा x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहाँ पर सी बाई ए है और यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो इससे मेरे को दूसरा रिलेशन मिल जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा। गामा अल्फा ठीक है, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू सी C बाई by by A. C by A. दिस इज द सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आया समझ, नहीं आया समझ? आया आया सर। सर। आया Ah, सर और yes, sir. आखिरी रिलेशनशिप बेटा माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई ए। माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे अगर तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई, ये हो जाएगा। दिस इज द लास्ट रिलेशन। तो ये तीन रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ से टेक अवे क्या है, तो टेक अवे में बेटा देखो ये जितना भी मैंने एनालिसिस किया है इसका कोई काम नहीं, आपके लिए काम का पार्ट है ये हेडिंग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसके अंदर सीधा आपके लिए काम का चीज है ये। ठीक है, ये वाला कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका कोएफिशिएंट्स ए बी सी डी है और जीरोस अल्फा बीटा गामा है, तो उसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स में ये तीनों रिलेशनशिप होना चाहिए। बोलो, इज द पॉइंट वेरी 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 क्लियर? यस और नो? Yes sir. सर Sir. ओके, बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा और नोमेनक्लेचर बताता हूँ आपको। ठीक है, मतलब कुछ नोमेनक्लेचर है जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली यूज होगा। ठीक है, मैं इसको रुको दूसरे पेज पे ले जाता हूँ, स्पेस थोड़ा क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से सुनो, समझना इस चीज को। इसको कई बार लैंग्वेज के तरह अगर हम बोले तो इसको ऐसा भी बोला जाता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, टेकन वन एट अ टाइम। ये सिंपली सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोला जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros taken two at a time, two at a time, ऐसा इसको बोला जाता है। और लास्ट वाले को सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और आप समझ भी सकते हैं कि इस ऐसा बोलने के पीछे कारण क्या है। बहुत सिंपल कारण, ये देख ही सकते हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक जीरो लिया हुआ है और सबको एक दूसरे से ऐड किया हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा कि या तो सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट अ टाइम बोलो, या सिंपली ऐसा बोलो कि सम ऑफ जीरोस, बात खत्म। ठीक है, आ रहा है समझ? बोलो। आ रहे सर। हाँ सर। और सर। अच्छा, इसको आप या तो बोल सकते हो कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, या ऐसे भी बोल सकते हो कि सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये वाला होगा जो मैंने लिख रखा है स्क्रीन पे। ठीक है, और लास्ट वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन थ्री एट अ टाइम, कुछ भी बोलो, लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंटली इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला नोमेनक्लेचर यूज होता है। तो कई बार इन लोग को ऐसे नहीं बोल के इस वर्बल स्टेटमेंट से भी बोला जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? यस और नो? क्लियर है सर। यस क्लियर सर है सर। Yes sir. Here is so. ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बेटा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स का पूरा पोस्टमार्टम, सारा बात बता दिया। मैं वापस एक बार कह देता हूँ कि द प्रोसीजर बाय व्हिच वी हैव फाउंड दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ओनली द रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपके ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, दीज रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन चलते हैं एक और हेडिंग पे जो अपन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ चुके हैं, तो एक बार क्यूबिक के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको जान के हैरानी होगा कि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ जस्ट हमको रिजल्ट कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करूं कि लेट fx be a cubic polynomial whose
zeros are, एक second, whose zeros are say अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल देखने में कैसा होगा, ऊपर अपन ने डिस्कस करा था। देखो उसका एक चेहरा तो ऐसा हो सकता है, ये बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर सर हाँ सर ओके, तो मैं इसी को वहां पर पेस्ट कर देता हूँ, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है इस बेसिस पे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, एक सेकंड। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इसका जो टोटली सिंप्लीफाइड वर्जन था, ठीक है, ये वाला इक्वेशन 2, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये अपन इसको भी याद रखेंगे। आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक में भी मैंने 2 बताया था, ठीक है, कि एक अगर डायरेक्टली जीरोस पता हो तो कैसे करना है, और एक अगर सम वगैरह पता हो तो कैसे करना है। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, एक अगर डायरेक्टली जीरोस का वैल्यू दे दे तो ऊपर वाला, और अगर मान लो कि डायरेक्टली जीरोस का वैल्यू ना दे, इंस्टेड मान लो कि सम ऑफ जीरोस टेकन 1 एट अ टाइम, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दे, तो ये सेकंड वाला बॉक्स अपन यूज करेंगे। क्या ये दोनों समझ में आया आप लोग को इस थ्योरी के हिसाब से, बोलो हाँ या ना। हाँ yes sir हाँ हाँ सर सर ओके ऑल राइट, सो इसके बाद में बेटा एनालिसिस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का सारा थ्योरी वगैरह यहाँ पे होता है खत्म। नेक्स्ट अपन मूव करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। ओके, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड बेटा सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है अभी ये वाला, ठीक है, इसको देखो, आप पढ़ो एक बार। इसमें दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द zeros of the cubic polynomial this is one part of the question, and there is another part कि verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो जो 3 रिलेशनशिप अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, उन तीनों रिलेशनशिप को एक एक करके अपने को वेरीफाई करना है। क्या सवाल क्लियर है आप लोगों को, बताओ हाँ या ना। yes हाँ सर यस सर ओके, तो पहले बेटा फर्स्ट हाफ निपटाते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। तो px मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, और मेरे को प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरो हो। तो आई थिंक कि आप लोग को याद होगा कि अगर ये तीनों नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, तो x के जगह पर इनको पुट करने पे आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। 0 हाँ, तो चलो डाल के देखते हैं एक बार। मैं p के अंदर में पहले 3 डाल के देखता हूँ, आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, बताओ मेरे को क्या होगा। 3 टाइम्स ऑफ 3 3³ times of minus 5 times of 3 square minus 11 times of 3 minus 3, which will be I think 81 minus 45 minus 33 minus 3। सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 81 minus 81। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ, which is equal to 0। ओके ऑल राइट बेटा, सिमिलरली एक बार अपन -1 डाल के देखते हैं p में, बताओ जरा क्या हो जाएगा। p में -1 डालोगे तो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ -1 का क्यूब cube -5 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर, और बताओ -11 टाइम्स ऑफ -1 minus और 1 -3। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, -3 minus 3 -5 plus 5 +11 plus -3। देखो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पे -5 बचेगा। फिर क्लियर है सबको कैलकुलेशन, हाँ या ना। हाँ हाँ सर हाँ सर सर क्लियर है हाँ सर क्या निकलेगा यहाँ से भी बेटा, 0 ही निकलेगा शायद। 0 हाँ, क्योंकि -3 -6 और -5 -11 + 11 अल्टीमेटली 0। ओके, नेक्स्ट बेटा थोड़ा और मेहनत करें एक बार। और क्या डाला, -1/3, तो डालो p के अंदर में -1/3 -1/3, सब लोग मिलके करो इसको, बताओ क्या होगा। 3 टाइम्स ऑफ -1/3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3। क्या ये क्लियर है, नहीं सब क्लियर आपके है? फर्स्ट क्यूब वाला होगा। पहला वाला 1 में by क्यूब -3 होगा cube अच्छा क्यूब होगा। क्यूब क्यूब सर करेक्ट, क्यूब अभी सही है बेटा। हाँ सर ओके, अब थोड़ा सोच सोच के काम करते हैं, हाँ, देखना ध्यान से। ये अल्टीमेटली क्या आएगा, -1/27 आई थिंक। हाँ हाँ सर ओके, हाँ सर -1/27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -1/9। -3/20 हाँ अब मतलब कैंसिलेशन करके -1/9। हाँ हाँ सब सर लोग कंफर्टेबल हैं, हाँ या ना। हाँ सर हाँ हाँ सर सर हाँ सर ओके, ये वाला पार्ट बेटा क्या आएगा, so 1/9, 1/9 और -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक -5 5 -5 -5 ओके,
फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई थिंक, और ये बचेगा क्या, 11 Plus by 11/3. 11/3, और लास्ट वाला माइनस। आई थिंक सिंप्लीफिकेशन ओके है सबके साथ। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो एलसीएम खेलो बेटा, एलसीएम एलसीएम, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पर -5, यहाँ पर +33, और वहां पे आई थिंक -27। देखो तुम कंफर्टेबल नॉट कंफर्टेबल? कंफर्टेबल Comfortable. कंफर्टेबल सर। ऊपर सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो क्या बचेगा बताओ, 33 -33 अपॉन 9, तो 33 माइनस 33 कितना देगा, 0, 0/9 का मतलब क्या, 0। 0 क्लियर नॉट क्लियर? Clear, क्लियर sir. सर। clear Clear. sir तो अपन ने Yes. क्या देखा यहाँ पे कि P में मैं 3 डालूं तो भी 0 आ रहा है, -1 डालूं तो भी 0 आ रहा है, ठीक है, और मैं P के अंदर में अगर -1/3 डालूं तो भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर इस Px का 0 है कि 0 नहीं है? 0 है सर। 0 है, zero sir. है जीरो sir है, जीरो है, बहुत बढ़िया। तो देयरफॉर मैं ये स्टेटमेंट अब लगाना चाहता हूँ कि x इक्वल टू 3 हो, चाहे -1 हो, चाहे -1/3 हो, ये तीनों आर जीरोस ऑफ Px, ठीक है, क्योंकि तीनों को डाल डाल के 0 आया। तो इससे अपन ने क्वेश्चन का कितना पार्ट सॉल्व कर दिया, एक पार्ट कि दोनों पार्ट? So, एक एक पार्ट part. सर। एक पार्ट, एक First पार्ट, part. ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अभी अपन सेकंड पार्ट पे बात करेंगे, इस पार्ट, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में मेरे को करना क्या है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच, ठीक है, ये वेरीफाई करना है मेरे को। वेरीफाई करने के लिए बेटा मैं एक बार पीएक्स को थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एबीसीडी का जानकारी अपने को चाहिए होगा इससे, ठीक है। और भी मैं एक बात बताता हूँ आपको, वैसे पता ही है आप लोग, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। पहले ये आइडेंटिफाई करके बताओ। सर 3 Sir, करेक्ट, 3, बी का वैल्यू -5, -5, वैल्यू -5 -11, -11, -3 माइनस। अच्छा, ये तीनों नंबर आपके 0 था, तो अल्फा बीटा गामा यही तीनों बनेगा शायद। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो अल्फा हो गया बेटा 3, बीटा हो गया -1, गामा हो गया -1/3। -1. किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों में से एक को अल्फा लेना है, एक को बीटा लेना है और एक को गामा लेना है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ बात, हाँ या ना? हाँ हाँ, सर. sir. ओके, हाँ सर। अब मेरे को कितना रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इन 7 चीजों के बीच में? 3 रिलेशनशिप। 3. पहला वाला याद है क्या आप लोगों को? हाँ, sir. हाँ बताओ। सर. Alpha plus Alpha beta Alpha plus plus beta plus gamma is gamma is gamma equal to minus b minus by b by a. -b/e। ओके, तो अब ये 7 समान है, 4 तो कोएफिशिएंट है और 3 है अपने पास में जीरोस, इनके बीच में एस्टेब्लिश करना है रिलेशन। आई वाज टॉकिंग कि पहला रिलेशन क्या होगा, अगर आप लोग को याद हो तो अल्फा, हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये किसके इक्वल आना चाहिए? Minus b by a. -b/, लेकिन हम लोग तो साथ साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते, अलग अलग से करना होगा हम लोग को, बोलो। हाँ, sir. हाँ तो सर। करो, 3 -1 -1/3, सो 2 -1/3, सिंप्लीफाई करने पे इट विल बी आई थिंक 5/3। कोई परेशानी? हाँ सर. नो सर। No नो। sir. और No, माइनस बाई ए में वैल्यू डालो बेटा, माइनस ऑफ -5, ए का वैल्यू 3, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू 5/3। तो आर दे इक्वल और दे आर नॉट इक्वल? सर So they इक्वल। equal. इक्वल। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3 बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू -b/e। तो इसके थ्रू अपन ने पहले रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिलेशनशिप क्या था, पहले रिलेशन बताओ। Alpha beta plus beta अल्फा बीटा अल्फा बीटा gamma प्लस plus बीटा गामा gamma प्लस gamma गामा gamma alpha अल्फा is equal is to equal c to by c a. तरफ क्या आना चाहिए था, c/e। इसको अपन अलग अलग से कैलकुलेट करें, बहुत बढ़िया। तो अल्फा बीटा गामा का अपने को वैल्यू याद है, अल्फा इज 3, बीटा इज -1, अगेन बीटा इज -1, गामा इज -1/3, फिर गामा इज -1/3 एंड अल्फा इज 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1/3 और -1, लास्ट वाला -1। सिंप्लीफाई करने पे फर्दर दिस विल बी -4 प्लस 1/3, और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे दिस वुड बी -12
प्लस 1/3 और सिंप्लीफाई करने पे दिस वुड बी -11/3। आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। C by A पे फोकस करें बेटा तो C is itself -11 and A is 3, तो C by A क्या हो जाएगा? -11/3 C। 7/3। ओके, तो ये हो जाएगा -11/3। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी कि बोथ आर क्लियरली व्हाट इक्वल। यस सर। तो देयरफॉर Yes, दूसरा sir. रिलेशन वेरीफाई हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/E। इससे मैंने दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया इसका। ठीक है, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आया सर। आ गया sir. आगे फिर बेटा तीसरा रिलेशन क्या था? सर अल्फा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा। गामा is equal to minus Alpha D beta by gamma. A. माइनस D/E। ठीक है, अच्छा तो दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, आई थिंक वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आई थिंक। 1. ओके, और डी और ए पे बेटा अगर फोकस करें तो डी था -3 और ए वाज आल्सो 3, तो 3. क्या हो जाएगा ये ओवरऑल माइनस ऑफ -3/3 which is equal to 1. So are they again equal or not equal? इक्वल। Equal, obviously equal. Alpha beta gamma is equal to -D/E. तो इसके साथ अल्टीमेटली मैंने तीनों रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारे क्वेश्चन का सेकेंड हाफ भी कंप्लीट हो जाता है। इज द सोल्यूशन वेरी वेरी क्लियर 100%? Yes. हाँ या ना? 100%। Yes sir. So, ओके, अच्छा तो आप लोग कह रहे थे कि ऐसा सवाल एनसीईआरटी में खूब कम है, तो बात आपका सही है कि कम तो है, लेकिन एक क्वेश्चन और है। ठीक है, हाँ तो मैं कह रहा था कि वैसे तो सही बात है कि इस टाइप का जो सवाल है वो एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वांटिटी में है। ठीक है, एंड दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल। और ऐसा एक सवाल ऑप्शनल एक्सरसाइज में है। ठीक है, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला। ठीक है, तो इसको अपन होमवर्क बतौर आपको देते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यू कैन सी कि सेम है दोनों। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो are their zeros and also verify the relationship between zeros and coefficients in each case. तो ये exactly same question है। इसको मैं बतौर होमवर्क आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। अगले क्लास आप लोग इसको ट्राई करके आना, बन ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। क्या ये बात क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। Clear है sir. ओके, होमवर्क में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करना। 2 सवाल है, 2 क्वेश्चन विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको देखो और 1 मिनट के लिए सोचो कि क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। अगर कोई आइडिया है तो मेरे साथ शेयर करो। ठीक है बेटा, देखते हैं इसको। तो सोल्यूशन देखो इसका, बहुत ही ईजी है। अगर मैं सोचूं थोड़ी देर के लिए कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका 3 जीरो पॉसिबल था, एक था अल्फा, एक था बीटा और एक था गामा। सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ये क्लियरली कह रहा है कि 2 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस आर दिस एंड दिस। मतलब वो कह रहा है कि ये अल्फा है, ये बीटा है, देन फाइंड द थर्ड जीरो। यानी कि वो मेरे से कह रहा है कि गामा का वैल्यू आप निकाल के बताओ। ये कह रहा है ना, बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। क्या इस पॉलिनोमियल में सारा कोफिशिएंट मेरे को नोन है? यस और नो? यस सर सर। नोन है। नोन है। तो मैं क्या है कि काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस को अगर एक्सप्लोर करूं तो सबसे बेसिक सबसे सिंपल रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, बी पता है, ए पता है, क्या बचेगा? गामा बचेगा। जैसे बाकी लोग का वैल्यू डालेंगे गामा खट से निकल के आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या डालेंगे बताओ? √3। अंडर बीटा का वैल्यू क्या डालेंगे? -√3। और गामा को गामा छोड़ दो, खोज ही रहे हैं उसको। माइनस ऑफ बी, बी के जगह पर क्या डाल सकते हैं? -4। और ए के जगह पर क्या डाल सकते हैं? 1। आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया. आ गया सर। यहाँ पर कैन यू ऑल सी कि √3 और -√3 कैंसिल आउट हो जाएगा? यस और नो? हाँ सर। यस Yes, सर। क्या बचेगा यहाँ से? गामा। जीरो गामा। और उस तरफ आगे क्या होगा? 4। -4.
माइनस माइनस प्लस तो अल्टीमेटली 4, तो गामा का वैल्यू क्या हो गया 4, और यही हमारा वो थर्ड जीरो हो जाएगा जो हम खोज रहे थे। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया Yes, सर। sir. आ गया सर। ISO. नेक्स्ट इस सर क्वेश्चन इसमें को, ये 3 स्टेप होगा ना? हाँ 3 ही स्टेप होगा बेटा इसमें हालांकि आप अगर चाहो तो जैसा रियान बता रहा था, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाई। इस रिलेशनशिप में भी यू कैन सी कि आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, सी पता है, ए पता है, गामा निकल जाएगा। आया समझ? बाकी होता Yes, उसमें भी 3 ही स्टेप, 3 स्टेप में उसमें भी आ जाता। तनिष्क क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके ऑलराइट, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। इसको देखो तो, इसको मैं वापस से आप लोग को 1 मिनट टाइम देता हूँ पढ़ के सोचने का, और मेरे को बताओ कि क्या कर सकते हैं। इसमें पढ़ के पहले आपको ये जज करना है कि क्या मेरे को अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है सर। दिया हुआ है सर। दिया नहीं हुआ दिया भी है सर। नहीं भी दिया हुआ है नहीं शायद। दिया। नहीं दिया ना? अच्छा पढ़ो ध्यान से पढ़ो, अंग्रेजी में गेम खेल रहा हूँ। सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। हाँ सही पहचाने, बहुत बढ़िया। अब सर तीनों दे दिया, सम भी दे दिया, सम ऑफ द प्रोडक्ट भी दे दिया और प्रोडक्ट भी दे दिया। हाँ शानदार, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली में यदि हम ट्रू सेंस में बोले तो शायद ये दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दे दिया है। अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा और गामा अल्फा, ये भी दे दिया है, और अल्फा बीटा गामा ये भी दे दिया है। क्या कहते हो? अच्छा हाँ सर। सर। हाँ, फील सर। करो, वही ना हम्म। मैंने बोला था कि हाँ, कभी कभार सर। वर्बली ऐसे भी यूज होता है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब ये है 2 जो है वो ये है, फिर अच्छा -7 जो है वो ये है, और -14 जो है वो ये लास्ट वाला है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोला हुआ है। ठीक है, हाँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आई थिंक 2 हो जाएगा, और ये वाला -7 और लास्ट वाला आई थिंक -14। आर यू ऑल कंफर्टेबल? यस और यस सर। Yes, यस sir. सर। ओके। अब ये तीनों इंफॉर्मेशन से डू यू रिमेम्बर कि हम पॉलिनोमियल कैसे फ्रेम कर सकते हैं? रिक्वायर्ड यस सर। पॉलिनोमियल। एक बार मेरे को जरा वो जनरल स्ट्रक्चर बताओ। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखें? के टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब minus माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू Sir, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस अल्फा बीटा गामा। आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। सारे पार्ट के वैल्यू दे के रखा हुआ है, बिठा देते हैं बस, क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू बोलो के टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर 7x माइनस 7x प्लस नहीं बेटा माइनस होगा, प्लस देखो यहाँ प्लस है और इसका वैल्यू -7 है, तो प्लस इंटू माइनस क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा ना। हाँ सर। ओके, और लास्ट वाला Plus इसी 14. उल्टे पता के 14. चक्कर में प्लस हो जाएगा, +14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक माइनस साइन है और इसका खुद का जो वैल्यू है दैट इज -14, तो माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। नहीं आया समझ? आ गया सर। आ Okay. गया। के का अभी भी वही पर्पस है, फ्रैक्शन रिमूवल के काम में आता है ये, लेकिन यहाँ पर कहीं तो कोई फ्रैक्शन बना ही नहीं, तो के को क्या ले लें? 1. 1 तो टेकिंग, ये नहीं लिखने से भी होता है बट फिर भी ऐसे लिख रहे हैं, टेकिंग के इक्वल टू 1, क्या कह सकते हैं लोग बताओ? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स x क्यूब cube माइनस minus 2x स्क्वायर minus 7x माइनस plus 7x प्लस 14। 14. ओके, प्लस 14। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना फाइनल सोल्यूशन। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? Clear है सर। clear Clear है sir. क्लियर है, ओके। तो बस आज की क्लास के लिए आखिरी सवाल, एक और क्वेश्चन है, इसको देखो, पढ़ो आराम से। दिस इज नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन इट इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, तो करना जरूरी है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम लेट्स डू इट। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ पढ़ के सोचने के लिए, फिर डिस्कस करेंगे। 1 मिनट है आप लोगों के पास में, आराम से सोचो। तो करते हैं इसको डिस्कस बेटा, ध्यान से देखना। लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस। सोल्यूशन फील लेना अच्छे से।
ये क्या कह रहा है पहले वो बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. इफ द zeros of the polynomial this are these, ठीक है, इट मीन्स ये जो है काइंड ऑफ अल्फा है, ये जो है काइंड ऑफ बीटा है, ये जो तीसरा वाला है काइंड ऑफ गामा है. क्या ये फीलिंग क्लियर है? बताओ हाँ या ना. Clear है हाँ sir. सर. Clear है sir. ओके, मतलब ये a माइनस बी वाला जो पार्ट है दिस इज ओवरऑल अल्फा, a वाला जो पार्ट है दिस इज ओवरऑल बीटा, एंड a प्लस b वाला जो पार्ट है दिस इज ओवरऑल गामा. एक बार और पूछता हूँ, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? Clear sir. Clear Sir. sir. Yes. Okay, so let me assume for some time let fx is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1. Okay, जनरली स्मॉल a स्मॉल b का जो नोटेशन है वो हम कोफिशिएंट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है. बट इस सिचुएशन में सिंस उसको कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज किया हुआ है, तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस चेंज द प्रोटोकॉल एंड कोएफिशिएंट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. कोई इशू तो नहीं होना चाहिए उसके अंदर. नहीं लेट अस sir. से कैपिटल a नहीं. इक्वल टू कैपिटल b इज इक्वल टू -3, capital C is equal to 1 and capital D is also equal to 1. Is that okay with everyone? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से बेटा अगर मैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस को अगर एक्सप्लोर करूं तो क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल बी बाई कैपिटल ए, क्योंकि अपन कोएफिशिएंट्स के लिए ये सिंबल्स यूज कर रहे हैं. इज दैट ओके? Yes sir. sir. Yes sir. ओके, एज पर क्वेश्चन बेटा a माइनस बी को अपन ने अल्फा पकड़ा, a को अपन ने बीटा पकड़ा और a प्लस बी को अपन ने गामा पकड़ा, तो उनका वैल्यूज रिप्लेस कर दो. अल्फा का मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से a माइनस बी, बीटा का मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से a, और गामा का मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से a प्लस बी. इज दैट ओके विथ एवरीवन? यस और नो? Yes sir. Yes sir. Yes. व्हाट कैन यू से अबाउट कैपिटल बी? So -3. So minus. Minus three. Of minus 3. माइनस ऑफ -3 एंड a का मतलब तो 1 हो जाएगा. तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस तो ये क्या हो जाएगा? b भी मेरे ख्याल में कट जाएगा. It will be 3a is equal to 3 and from here I can say a is equal to 1. Okay or not okay? Okay Yes sir. sir. Okay. So इससे a आ गया, बट मेरे को तो क्वेश्चन बोलता है कि भाई a भी ढूंढिए और b भी ढूंढिए, ठीक है. तो अभी क्या है कि एक रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स अपन ने एक्सप्लोर करा और उससे अपने को a मिल गया, और दो रिलेशन है मेरे पास में, बट मैं सेकंड वाले को काइंड ऑफ अवॉइड करूंगा. अवॉइड करने का रीजन है कि वो थोड़ा Sir. मतलब क्लमजी सा है. थर्ड वाले से ज्यादा आराम से आंसर आ जाएगा. समझ रहे हो? Yes sir. ओके, Sir. हाँ बोल बेटा. सर हम लोग a का वैल्यूज लगा के भी तो कर सकते हैं पहला वाला में ही. पहला वाला में a का वैल्यूज लगा के मतलब कैसे? बताओ थोड़ा सा. मतलब सर एक पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इक्वेशन इन इक्वेशन 1. मैं समझ नहीं पा रहा. अच्छा a b मतलब कट. अच्छा समझ गया, b कट जाएगा ना, नहीं होगा. ठीक है, मतलब ठीक है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा. सर सर हाँ. हम बोल रहा था कि जैसे ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दे दो. हाँ sir. हाँ sir. हाँ सर. मेरे पास में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के नाम पे दो और रिलेशन है, ठीक है. एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वाला, लेकिन वो थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको एक बार अवॉइड करता हूँ. मैं पहले थर्ड रिलेशन को एक्सप्लोर करता हूँ. अगर उससे मेरा आंसर आ ही गया तो फिर सेकंड वाले को नहीं यूज करेंगे, और अगर इससे आंसर नहीं आया तो एक बार सेकंड वाले को भी करके देखेंगे, ठीक है. आओ देखते हैं. अगेन थर्ड रिलेशन के हिसाब से इफ आई टॉक तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होना चाहिए नियम से माइनस ऑफ डी बाई ई. याद आ रहा है नहीं याद आ रहा? बताओ एक बार. याद आ रहा है sir. याद आ रहा है. तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा तो है मेरे हिसाब से a माइनस बी, फील लेना अच्छे से. बीटा का मतलब है a और गामा का मतलब है a प्लस बी, ठीक है. अच्छा, d का मतलब क्या है थोड़ा देख लेते हैं. d का मतलब है 1 और a का मतलब भी है 1, ठीक है. सो अल्टीमेटली RHS में क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1/1. दिस एम्प्लाइज a का वैल्यू क्या निकल के आया था हमारा? 1. 1. डाल दो यहाँ पे बेटा. तो 1 माइनस बी इंटू ए का मतलब है 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस बी, दिस इज इक्वल टू -1. तो अल्टीमेटली इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का अगर सोचोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा? 1 square minus b माइनस square. बी स्क्वायर. ये सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. हाँ. ओके, बस आ गया आंसर बेटा.
तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 1 + 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दो काम किया मैंने, -1 को अपन इधर ले आए और बी स्क्वायर को उधर ले गए, ठीक है। तो बी स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव, -1 इधर आके पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली मेरे को मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, root 2, और b इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस Plus रूट, minus root 2. minus root 2. ठीक है। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन ये आया कि देयरफॉर a का वैल्यू आया मेरे 1 और b का वैल्यू आया प्लस माइनस रूट 2। बोलो कंफर्टेबली क्लियर है, नहीं क्लियर? Clear है Clear sir. है हाँ sir. सर थोड़ा पूरा मतलब 100% पूरा। sir. परसेंटेज में 100. 100। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, फिर मतलब प्रोडक्टिव क्लास हुआ आज का। ठीक है, फिर तब आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हैंडल करेंगे। Bye sir. Good night. बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, Thank you, sir. Bye. Thank you sir. Good night sir. गुड नाइट, गुड नाइट।